चल, तो आपने यहां तक समझ लिया क्या है आगे, इसके आगे का देखते हैं कहानी। देखिए अब आप समझिए बेटा, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे आता वो देखिएगा। देखो सुनो, अब कहानी को समझिए। इसके डायग्राम को अगर देखा जाए तो कैसे बनाया था वो समझिए पहले। सुनो, हीट पंप कार्नोट इंजन जब बनाते हैं इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं, वो देख कैसे। देखिए वो ये बनाएंगे ऐसे और ये बनाया उन्होंने ऐसे। ये जो है हॉट बोले तो हॉट सोर्स है TH, ये क्या है बोलो बेटा कोल्ड है, ये सिंक है, ये कितना हो गया TC। इसको हमने बता दिया था कि कुछ और नहीं है, बुक्स वगैरह में T1 लिखा रहता है और ये क्या लिखा रहता है T2 लिखा रहता है। बोलो क्लियर है क्या। अब आप देखो प्लीज़ बेटा सुन ध्यान से, बीच में अगर आप देखें तो आप देख रहे थे ये जो है ये चीज़, ये वो है जो पिस्टन वाला जो सिलेंडर वाला सिस्टम है बेटा, वो यहाँ है। ठीक, अब बताओ क्या किया था आपने, याद करो। जब आप A से लेकर B तक गए थे तो इस बीच में आपने क्या किया था, A से लेकर B तक के बीच में आपने क्या किया था। आई थिंक आपने क्या किया था, ये जो इससे हीट लिया था, बोलो है ना, वो जो हीट लिया था, ये देखिए हीट लिया, कितना हीट लिया उसको हमने Q1। हाँ बिल्कुल लिया था हमने Q1। आप नोटिस करिएगा जब आप C से लेकर D तक थे तो आप क्या कर रहे थे, आप हीट दे रहे थे किसको, वो बर्फ बताया ना, बर्फ सिंक को दे रहे थे। यानी इसका मतलब यहाँ से जो है हीट यहाँ जा रही थी, कितने का जा रही बेटा Q2 का जा रही थी। बोलो हाँ है ना। आप कहानी समझिएगा बेटिया। सुनो, इस बीच में जो ये चीज़ है ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज़ है, ये टोटल वर्क डन है। बेटा प्लीज़ रुक जाओ, मैं नहीं मिटाऊंगा अभी, नहीं मिटाऊंगा, जब मिटाऊंगा तो बोल दूंगा। इसको बोलते हैं बेटा टोटल वर्क डन बाई इंपॉर्टेंट है इसमें, बाई सिस्टम। और अगर देखा है टोटल वर्क डन बाई सिस्टम कुछ और नहीं, ये वाला एरिया है। ठीक है, इसको फिलहाल मैंने एक प्रकार सिंपल क्या बोल दिया है, W बोल दिया है। अब कहानी समझिएगा क्या क्या हो रहा है प्लीज। ठीक है, तो जब भी अपन हीट पंप वगैरह बनाया करें, कार्नोट इंजन वगैरह, तो डायग्राम ये बनाया करेंगे, वो स्टैंड फिस्टन वाला डायग्राम अब नहीं बनाया करेंगे। ठीक है ना, आप समझिए आराम से, स्टार्टिंग से हंसते हैं। सुनो स्टार्टिंग से बेटिया, सुनना, ये बताओ सुनो, अब मैं शब्दों का खेल देखो यहाँ पे, वर्क डन बाई सिस्टम लड़ो। अच्छा देखो, इसमें गैस कंप्रेस भी हो रही है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। एक काम करते हैं हम, इसे बड़ी दिक्कत होगी प्लस माइनस लेने में, एक काम करो सबको प्लस ले लो। ठीक है, बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, सुनो देखो, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, क्लियर है क्या, बोलो यार कहां से कहां तक, देखो वो देखो प्लीज समझे, फ्रॉम A टू B कितना मान लिया उसको हमने फिलहाल W1, W छोड़ W1 मान लेते हैं इसको। ये बताओ कि A से लेकर B तक क्या हो रहा था, आई थिंक आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो फॉर्मूला होना चाहिए NR, यहाँ क्या टेम्परेचर है nRT होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा TH लॉग बेस, ये रखो इधर क्या आ जाएगा बेटा, A से B आई थिंक फाइनल होता है, तो ये हो जाएगा V2, समझ में थोड़ा जाएगा, ये आ गया लाइन समझ में आ गई। और मैंने बताया था A से B तक जाने में टेम्परेचर कांस्टेंट है, जितनी आप हीट दे रहे हैं भाई, जो A है आपका, बोलो हाँ है ना, W प्लस क्या हो जाएगा D। अब टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है तो ये कितना आ जाएगा 0, तो जो हीट दे रहे हैं वही क्या होगा, वर्क होगा। यानी इसका मतलब ये है कि हमने सिस्टम को हीट दिया कितने का, Q1 का। नहीं आया, याद करो। अब मुझे बताओ, अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान दे बेटा, फिर अगेन वर्क डन बाई सिस्टम। अब मैं कहां जा रहा हूं, फ्रॉम B टू C, इसको मैं मान लेता हूं W2 बेटा, समझना बेटा W2। अब मुझे बताओ अच्छा W2 क्या है, एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक में क्या सिखाया होता है, अच्छा
एडियाबेटिक में मैंने सिखाया था, सुना ध्यान से, एन आर अपॉन गामा -1 टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, नहीं सिखाया था। तो भैया आप बी से लेकर सी जा रहे हैं, बेटा सुनिए लड़ो, बी से लेकर सी जा रहे हैं तो इनिशियल टेम्परेचर कहलाएगा TH और फाइनल टेम्परेचर कहलाएगा TC, बोलो है ना, और एक्सपेंड हो रही है। तो यहां पर फिर वही हो जाएगा, देखो NR बोलो गामा -1, यहां पर क्या आ जाएगा इनिशियल TH माइनस TC, बोलो है ना। यहां तो कोई हीट का लेन देन हुआ ही नहीं था, हुआ था क्या? नहीं। अब देखो, अब मेरी बात सुनो बेटा, सुनना ध्यान से, एक गड़बड़ है बेटा, मैं लिख रहा हूं वर्क डन, मैं लिख रहा हूं बाय सिस्टम। अच्छी देखो सुनो, यहां पर सी से लेकर डी तक हो क्या रहा है, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वर्क क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, वॉल्यूम कम हो रहा है। मैंने क्या बोल दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम, कहां से कहां तक, सी से डी, क्या बोल दिया इसको मैंने, W3 बोल दिया, बोलो हाँ है ना। तो ये इस समय W3 क्या है, प्लस में है कि माइनस में? नहीं, ऐसे माइनस में है। एक मिनट, गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखा हुआ है, अरे बोलो यार, बस हमने लिखा क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये जो W3 आएगा ये किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, अरे बोलो यार। तो हमने प्लस माइनस की बात ही नहीं किया, सबको प्लस करना चालू कर दिया हमने, आई बात। तो हम बीच में प्लस माइनस फंसेंगे नहीं, बता रहा हूं कैसे, बात समझ आ गई क्या, प्लस फंसोगे नहीं। उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं प्लस माइनस फंस जाता है बच्चों, सबको देखा मैंने, ठीक है। अब इधर आ जाओ बेटे, इधर आओ, इधर इधर आओ, सुनो, बोलो पता क्या होगा, क्या हो रहा, आई सी से डी तक क्या हो रहा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या फॉर्मूला होता है, NR क्या जाएगा, TC नहीं आएगा। अब बताओ क्या आएगा, यहां पे आता है लॉग बेस ई तो है ही, फाइनल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम का सी से लेकर डी तक। तो डी पर क्या होगा, V4, आई थिंक V4 बाई क्या हो गया, V3 नहीं आया। अगला बताओ क्या हुआ, अच्छा एक मिनट, इसमें हीट क्या हो रहा बताइए, ये कितना होता है, ये क्या, ये Q2 हुआ, ये क्या है, हीट गिवन बाय सिस्टम, गिवन बाय सिस्टम। ये भी प्लस में, ये भी किस में होगा, निगेटिव में आएगा। हम इसे क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, क्यों, यहां पर लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, वर्क डन बाय, सब कुछ पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव में, बोलो हाँ है ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, यह हीट गिवन बाय सिस्टम, ये निगेटिव वैल्यू है, क्या है, निगेटिव। तो हम अगर प्लस में ऐसे लेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, हमारा आखिर में क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा। इसे सब एक चीज ले लिया, सब प्लस प्लस कर दिया हमने उठाकर, देखो। अच्छा अब बताओ क्या होगा, अगर मैं अगला पॉइंट बोलता हूं, ध्यान दे बेटा, वर्क डन बाय सिस्टम, आखिरी बेटा D2A, फिर डायग्राम और मिटाएंगे, जगह बनाएंगे अपन, बोलो क्या होगा, D2A, ये कितना बोल दिया अपन ने, क्या ये भी निगेटिव वैल्यू है, हाँ गैस कंप्रेस हो रही है, भी W4 भी प्रकार से निगेटिव वैल्यू ही है। बताओ क्या आएगा, आई थिंक ये NR गामा -1 कहां जा रहे हैं अपन, D से A, यहां पर क्या होगा, क्या होता है एडियाबेटिक में, इनिशियल माइनस फाइनल, ये इनिशियल कहलाएगा, ये फाइनल। तो यहां पर जो आएगा TC माइनस TH। इतनी बात समझ में आएगी नहीं बच्चों, पे बात करते हैं अपन, बोलो हाँ है ना। क्या ये बात मान, हाँ हो गया है, बोलो क्लियर है क्या, यस। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं बस, वो नहीं मिटाऊंगा, उसकी आवश्यकता अभी। अब देखो ठीक है, क्या जहां जहां आवश्यकता भी देखते आएंगे। अगर मैं अब आपसे पूछूं, ध्यान जो बेटा, टोटल वर्क डन बाय सिस्टम, जिसको मैंने सिंपल क्या बोल के रखा हुआ है, W, तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए, अच्छा क्या करना पड़ेगा आपसे, आप बताइए, सब ऐड कर देना पड़ेगा। तो W इक्वल टू बोलना पड़ेगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, देख रहे हैं क्या, नहीं आ रहा, W इक्वल टू, व्हाट इज W1 बेटिया, व्हाट इज W1, आराम देखो, NR TH, यही तो आएगा एग्जाम में, इस पे देख नहीं रहे आप लोग, बोलो क्या हो जाएगा, log V2 बाई V1 प्लस, बोलो इसको लाइन लंबी चाहिए हमको, थोड़ा जगह,
जगह लाइन चाहिए, बड़ी लाइन चाहिए थोड़ा सा। देखो मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना बेटा? टोटल वर्क डन बाय सिस्टम, नहीं दिख रहा है क्या? क्या चाहिए? वो बना लूंगा जगह में। हाँ, नहीं आ रहा क्या है? चलो ये देखो, चलो चलो यही देखो, यही देखो, यहाँ पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? W1 W2 कितना हुआ? हेलो W बोलो, ध्यान दो। NR गामा -1 बोलो TC। ध्यान दीजिए, सब गड़बड़ा जाएगा प्लस माइनस, ठीक है? एग्जाम में नहीं आएगा है करते रह जाओगे सब लोग। है भैया आलोक सर का फोन लगा रहे हैं। आलोक सर यहाँ तक तो आ गया, थोड़ा सा फॉर्मूला गड़बड़ा गया है। अच्छा हाँ, ये हो गया बेटा। अगला बोलो, एक और बचा हुआ है, कौन सा? W4, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। इधर यहाँ लिख दूँ, यहीं बगल लिख देता हूँ। प्लस कितना आएगा? NR गामा -1 क्या है? TC होगा शायद, TC। अच्छा अक्का लगाओ, देखो इधर NR भाई साहब, NR गामा -1, ये देखो TH - TC, TC - TH, TH से TH कैंसल, प्लस माइनस TC कैंसल, ये तो कैंसल हो गया। क्या सीखा भाई साहब? तो क्या सीखा? एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन के समय जितना वर्क होता है, कंप्रेशन में एग्जैक्ट उतना ही हो रहा होता है। बोलो हाँ है ना? इसे कैंसिल हो गए। इधर आओ, अब बताओ W क्या आएगा? NR TH दोनों में है? नहीं, एक ही है। क्या आएगा? लॉग बोलो V2/V1 प्लस बोलो क्या है? NR TC लॉग V4/V3। इतना समझ में आया कि नहीं था पहले आपको? पहले कॉपी कर लें, फिर कहानी। अब रोकना पड़ेगा, जल्दी करिए कॉपी। देखना है पूरा एक डेढ़ टाइम ले रहा है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब स्कूल में पढ़ाएं तो आप देख लीजिए क्या पढ़ा रहे हैं। पढ़ाएंगे, 100% पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। ऐसे देख नहीं रहे, खतरनाक हो गया माहौल, धीरे हो रहा है। 2 बार बोर्ड, 2 बार सब एग्ज़ाम, 2 बार। बच्चा हर 2 महीने के बाद एग्ज़ाम देता रहेगा। अरे बोर्ड देना है 2 बार। हाँ, अब आने बस आप आखिरी हो, जो 11th में आ रहा है बस 2 बार होने, उससे चालू होने वाला है। जो 11th में आएगा ना अभी, 10 से 11th में 2 बार देना चालू कर देगा वो। 2 बार बोर्ड देगा, 2 बार नीट वो देगा, क्या बोलते हैं, मेंस देगा, 1 बार एडवांस देगा। और होता है नीट भी आ जाए तो 1-2 साल के बाद 2 बार होगा। बच्चा कंफ्यूज। अब वो नानी क्या, नाना का जो थोड़ा वो जाता भी था, वो सब बंद। सितंबर में, अक्टूबर में एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा बोर्ड का, फिर जनवरी में एक बार मेंस का हो जाएगा, फिर इधर एक बार आ जाएगा बोर्ड मार्च वाला, फरवरी मार्च वाला, फिर उधर अप्रैल। आपका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा वो तो अलग हो गया, स्कूल वाले अलग एग्ज़ाम ले रहे होंगे, मतलब प्री बोर्ड, हाई बोर्ड, हाउ बोर्ड। अरे पढ़ाई तो बाद में करो, पहले एग्ज़ाम दो। ठीक है? जब जब एग्ज़ाम होगा, जब तक PTM होगा, वो अलग टेंशन। 1 मिनट, क्या आपको समझ में आ गया है? एक एक पॉइंट लाडो बच्चा। ये जो मैं आखिरी वाला पॉइंट है, सब देखिए एग्जाम में क्या बहुत रामायण नहीं लिखने का अपने का है। अगर स्कूल एग्जाम में आए, ये बनाना है, ये बनाना है, ऊपर A से लेकर B क्या है, B से लेकर C क्या है, C से लेकर D क्या है, कौन सा प्रोसेस है वो लिखना है और डायरेक्ट कुतारे चले जाना है। अब वहाँ 100 राई के दाने लिए, 20 दाने उठा दिए, मैम बोली कि बेटा ये क्या चीज़ है।
हाँ, चौका भी लगाने के लिए वापस किया। वापस मैम तो पहले ही बोल देंगे पक्का है, कोई ऐसा यूपी बिहार वाला रहा होगा पढ़ाने वाला। हाँ मैम वही है। हाँ। हो गया क्या? नहीं देखिए, नहीं वो ठीक है, स्कूल में थोड़ा एग्जाम्पल कम देते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देते वो लोग। बड़ी बहन जी कोई नहीं है। देखिए क्या आपको एक क्लियर होगा बच्चों? अब देखो आखिरी पॉइंट का कैसे उचकाया जाएगा, लाइन देखना उसको। अब सुनो, हो गया? बेटाओ ये बेटाऊंगा, बेटा मत बात करो, भैया बात मत करो बेटा। अब सुनो ध्यान से, अब कहानी समझना, बोलो। देखिए आप जानते हैं, अब हम बेटा हम यहां पर निकालने जा रहे हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने जा रहे हैं। ये होती क्या चीज़ है, मेरी बात सुनिए। इफिशियंसी मतलब क्या? इफिशियंसी मतलब क्या? जैसे कि आप ये समझिए कि जैसे आप एग्जांपल समझिए पहले बात को, कि जैसे सपोज करिए कि मैंने एक गिलास ग्लूकॉन डी ऐसा कोई मान लो पी लिया कुछ। मैं मान लेता हूँ कि उसमें कुछ एनर्जी है, ठीक है। आपने जो ग्लूकॉन डी पिया, बोला लोग सारे काम करो, ये लो गिलास ग्लूकॉन डी पियो, है ना। कोई रेस वगैरह में कोई पार्टिसिपेट का हो रहा है तो आपने कहा हमारी तरफ से आलोक सर दौड़ेंगे, आपने ऐसा बोल दिया, ठीक है, ऐसा बोल दिया। नहीं, आपने बोल दिया चलो सब लोग दौड़ रहे हैं, बोले हमारी तरफ से ही दौड़ेंगे। नहीं, गर्मी मौसम जून का महीना है ना, धूप में दौड़ना है, तो आप बोल पक्का हमें दौड़ा दोगे, है ना। आपने कहा सर ये लीजिए, एक सुनो पहले, एक गिलास ग्लूकॉन डी। आपने कहा सर इसमें इतना मेरा इतनी एनर्जी है कि आप यहां से जाओगे और जाके दौड़ के आ जाओगे, बस। बाकी आप देखो अपना, बोलो हाँ है ना, अक्का लगाओ। आप दे दिए, ठीक है। अब समस्या फंस गई। आपने आलोक सिंह को दिया, तो आलोक सिंह क्या भाई इंजन तो लगाए ना अंदर, सब चल रहा है सब। बोलो एक क्या किस में काम आया? दौड़ने में गया। और एक जो अंदर का इंजन चल रहा है उसमें। तब मैं ये बताइए प्लीज, मैंने कितना दिया आपको? आपने कितना दिया मुझको? 100 दिया ना, 100 जूल एनर्जी दिया, ग्लूकॉन डी का गिलास दिया था। लेकिन आपने देखा कि आलोक सर वहां से गए और काम करके दौड़ के आ गए। आपने कहा इसमें तो 60 ही खर्चा हुआ, 40 कहाँ गया? 40 कहाँ गया? मैंने कहा वो बॉडी के अंदर दर्द करने में चला गया। मतलब क्या, समझो बात को। दिया कितना आपने मुझे? 100। मैंने काम कितना दिया आपको करके? 60। ये एक्चुअल में है आउटपुट, और अब दिया कितना था मुझे? इनपुट। इफिशियंसी हमेशा होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, खत्म बात। तो यहां पर अगर हम बात करें, इफिशियंसी ऑफ क्या बोलते हैं, हीट पंप या हीट इंजन बोले, देखो क्या होगा। देखो आउटपुट अपॉन क्या हो जाएगा? इनपुट। कहानी समझिएगा। आउटपुट क्या चीज है? आउटपुट मैंने यहां आपने दिया, मैंने आपको वापस कर दिया। काम कितने करके दिया मैंने? W का काम करके दिया। तो ये हो गया आपका W क्या है, एक प्रकार से आउटपुट है। आपने दिया कितना था मुझको? तो ये आपका Q1 एक प्रकार से क्या हो गया? इनपुट। नहीं आया क्या? तो ये आउटपुट अपॉन जो इनपुट होता है, ये इफिशियंसी होती है। नहीं बच्चों को? तो ये बताइए, अच्छा सुनिए आराम से, सुनो प्लीज। ये आउटपुट कितना आ चुका है देखो तो, ये आया है NR, बोलो कितना है? TH, देखिए मस्त बनेगा यहीं पर, लॉग, बोलो कितना है बताओ? हाँ, V2/V1 प्लस, बोलो मिटा दो, एक्सक्यूज मी, मिट जाओ भाई साहब। TC ये कितना बेटा? लॉग V4/V3 अपॉन क्या है बेटिया? अपॉन क्या है? Q1। और Q1 कितना आया था? W1 ही तो आया था। कितना आया था वो? आई थिंक NRTH log V2/V1। बोलो हाँ है ना? कमाल। देखिएगा ये सब लिख लिया अपन ने। बेटिया सुनना भैया, अब बिल्कुल समझ करना। देखो बच्चे, खेल पूरा काटने वाला यहीं पर है, देखो ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो इसको मैं उठा के अलग कर दूँ, सेपरेट कर दूँ। देखो इतना बाई इतना, फिर प्लस इतना बाई इतना कर दूँ।
तो ये जब करूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा तो कट जाएगा। तो इफिशिएंसी को डिनोट किसे करते हैं बुक्स वगैरह में, ईटा। ये हो गया, जैसे होता है ना एन, अरे बुक में लिखा आता है, कुछ सिंबल को दिक्कत नहीं है, क्या लिखा है ए, इसकी पूंछ बड़ी कर दीजिए, पूंछ बड़ी कर दीजिए, एन की पूंछ, ठीक है, ईटा है। अरे सिंबल अलग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग बुक वाला सिंबल, उससे कोई मतलब नहीं है। इधर आप पहले अब समझो, अरे ये सिंबल है यार, वो देखो ये इसको ऐसे कर डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस, देखो वो कहाँ गई, अच्छा उधर, देखो देखो ये अपॉन ये क्या रहा, तो 1 आ गया, प्लस ये देखो ये अपॉन ये किया तो एनआर, एनआर क्या हो गया, कैंसल। ध्यान दो, हाँ हाँ कह रहे हो, टिपे जा रहे हो, हाँ नंबरवा का नहीं समझते हो तो, हाँ अब रुको भाई साहब, भाई साहब यहां तक कॉपी करो, फिर कहानी स्टार्ट होती है। ऊपर डायग्राम मिटा दूंगा ऊपर का, जल्दी करें। थर्मोडायनेमिक्स का ये आखिरी डेरिवेशन, बस एक समझाना और रेफ्रिजरेटर खत्म डेरिवेशन। क्वेश्चंस अब थोड़ा सा आपको वो समझाना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे समझाना है एक बार और अच्छे से, ठीक है, तो क्लैरिटी आए थोड़ी सी, कुछ लिखवाना है। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो केटीजी का पार्ट था एक प्रकार से देखा जाए तो। फिर एवरेज फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ बोले वो क्या होता है वो लिखवाना, 3 चीज़ें हैं, हो गया। और उसके बाद अलग से आपको लिखवाना है, समझाना अलग चीज़ होती है, बायस लॉ, चार्ल्स लॉ जो होता है ना, डाल्टन्स लॉ, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये अलग से स्टेटमेंट के स्कूलों के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, वो अलग समझा देंगे आपको। देखिए कोई नहीं बोला इसका मतलब मिटा सकते हो, कोई नहीं बोला। आइए बच्चा पार्टी, अब बताओ, अच्छा एक बताओ, क्या आपको लगता है क्या मैं इसको इससे काट सकता हूँ, सलोनी बहन जी, क्या मैं इसको इससे काट सकता हूँ, लॉग से लॉग नहीं कटता है, ऐसा ना सोचे, है ना। अब देखिए कैसे काटा जाता है, वो देखो खेल देखो, एक्चुअल में ये और ये बराबर ही है, देखो कैसे, उधर देखो, ये बताओ, ध्यान दो, बी से लेकर सी तक कौन सा प्रोसेस है, बोलो, एडियाबेटिक, क्या बोलो ना, यस एक्सपेंशन। प्लीज बी पर क्या खेल है बताइए, P2 है, V2 है और टेम्परेचर नाम पे कितना है, TH है। सी पर आई थिंक P3 है, V3 है और TC है। एक और देखो, D से लेकर A तक क्या है, कंप्रेशन। D पे क्या है, P4, V4, TC। A पे तो मालूम है अपने को, P1, V1, TC, सॉरी TH। बोलो क्लियर है। अब बताइएगा बच्चे, एक बात बताइएगा, क्या मैंने आपको चीज़ समझाया था, ध्यान रखो, PB टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक। क्या मैंने आपको चीज़ सिखाया था कि PB इक्वल टू होता है nRT, बोलो हाँ। एक्चुअल में करना क्या चाहता हूँ, मैं वॉल्यूम को रोकूंगा, प्रेशर हटा दूंगा। देखो या P क्या लिख सकते हो, nRT बाई V, P रिप्लेस मारो, तो nRT बाई V इंटू बी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर देखा जाए तो क्या आया था, nR खुद अपने आप में कांस्टेंट है, T रहा, V रहा, पावर 1 है ऊपर जाएगा तो गामा -1, nR कहाँ जाएगा, कांस्टेंट अपॉन nR, एक प्रकार से क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना। अब सुनना, B2C एक बार लगाओ इसको बेटा, सुन B2C में लगाओ एक बार। B से लेकर C पर आ रहे हैं, बताओ B से लेकर C पर आ रहे हैं तो
बी पे कितना टेम्परेचर है, लिखो बेटा, सुनो यार, टी एच। बी पे वॉल्यूम कितना है, B2 गामा माइनस 1 इक्वल टू, अब कहाँ पे आ गए, सी पे लगाओ, बोलो TC V3 गामा माइनस 1। अब लगा दो सी से लेकर, सॉरी डी से लेकर ए के बीच में इसको एक बार, आ जाओ यहाँ से यहाँ लगाओ, लगाओ यहाँ पे कितना है बेटा, TC, वेरी गुड, V4 माइनस 1, सही है बेटा। ए पे कितना बेटा, TH, एक सेकेंड, बोलो कितना है, और बोलो T1, ओह वही पैकार, कहीं तो लिखा तो है नहीं मैंने कुछ, T1 T2, हाँ बोलो क्लियर है क्या। एक काम करते हैं, TC कहाँ है इस वाले में, उधर लिखा हुआ है राइट में, इसको पलट लो, तो ये हो जाएगा TH V1 गामा माइनस 1, TC V4 गामा माइनस 1, बोलो हाँ है ना। इसे कोई क्वेश्चन दे दो, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, तो कोई क्वेश्चन है क्या, 1 2 3, ध्यान देना बेटा। नाउ इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड, प्लीज ध्यान दो, डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो टी से TH कैंसिल, बचा क्या, V2 गामा माइनस 1, V1 गामा माइनस 1, अरे ड्रॉ, इधर क्या आ जाएगा, बोलो डा, बोलो, ये कट गया बच्चे, V3 बोलो गामा माइनस 1 अपॉन, माफी चाहेंगे थोड़ा सा गलती लिख दिया था, हाँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, V2 बाई V1 गामा माइनस 1, क्या इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, दोनों का पावर सेम है, पावर हटा दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V2 बाई V1, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ V3 बाई V4। अब सुनो, अपने पास यहाँ पर क्या क्या, सुनो ध्यान से, यहाँ क्या है, V2 बाई इक्वल टू क्या आ रहा है, अब खेल देखो, देखो इसको क्वेश्चन दे दो, ये इसको लिखने के बाद, बेटिया सुनो बेटिया, उसको लिखने के बाद तब बात हो रही है, इसमें हल्का खिसका दे रहा हूँ ऊपर ताकि मेरा काम हो जाए। देखो इफिशियंसी ईटा 1 प्लस क्या था, TC था, लॉग बोलो बेटा V4 बाई V3, यहाँ कौन था, ये बीच में ऐसे लगा हुआ है प्लस, है ना, बोलो कितना था, TH लॉग बोलो बेटा V2 बाई V1, ये अपना फर्स्ट था, बोलो क्लियर है क्या। उसको लिखने के बाद बेटिया रुया भैया, समझ बेटा, नहीं समझ नहीं पाएगा बेटा, देखो 1 प्लस बेटा सुना TC लॉग, ये क्या लिखा है बेटो, रुको, तो V3 बाई V4, V3 बाई V4, V2 बाई V1, अपने पास क्या है V4 बाई V3, तो क्या जो V4 बाई V3 है उसको तो फिलहाल लिख सकते हैं V1 बाई V2 लिख ही सकते हैं भाई साहब, चलो वैसे रखने दो। अब सुनना ध्यान से, सुनना, बोलो, अच्छा बताओ, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ मैथ्स में, जैसे कि अगर A बाई B लिखा है, बेटा सुना, ऐसे पूछ रहा हूँ A बाई B लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बेटा सुन यार, इधर इधर, इसको ऊपर ले जा तो B की पावर माइनस होने जाएगा, इसको नीचे ला तो A की पावर माइनस होने जाएगा, क्या उसको उठाकर B की A ऐसे करके नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 प्लस, ये देखो TC तो है ही, लॉग, इसको पलट दो, पलटो, इसको पलटोगे तो V2 बाई V1 की पावर माइनस 1 अपॉन क्या बेटा, TH लॉग V2 बाई V1, बोलो हाँ है ना। और आपको याद हो तो अच्छी बात है, जो ये लॉग बेटा सुना, x की पावर n हो तो हो जाता है n log x हो जाता है, यहाँ पावर कितना बेटा, वो माइनस है, ये आया शाम, कितना आ जाएगा 1 माइनस, नहीं आया क्या, सुना बेटा, देखा था, देखें, अब ध्यान दो, TC बाई TH, बोलो हाँ है ना, यहाँ क्या है बताओ, बोलो क्या आ गया, log V2 बाई V1 अपन बोलो बेटा log V2 बाई V1, ये पूरा कट गया इससे, बोलो क्या आया,
यहां पर ईटा इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस, बोलो क्या आ गया, TC/TH। हाँ या ना, बोलो यार इसे कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे याद कर लो या इसको ऐसे याद कर लो, TH माइनस TC/TH, जो आपको याद रहे। बुक्स में क्या मिलेगा आपको, ये जो TH है उसको T1 माइनस T2 अपॉन क्या मिलेगा T1। हम तो आपको कह रहे हैं आपको इसको ऐसे याद रखो, इस प्रकार TC/TH ऐसे याद करो जो आपको याद हो जाए। बोलो क्लियर है क्या, रुको सब रखो, क्या आपको यहाँ तक याद हो गया, फर्स्ट कॉपी करो, तो जगह खाली करो, थोड़ा सा जगह खाली करो, उसके बाद इसको लिखना स्टेप ना गड़बड़ाने पर। जल्दी करो, फॉर्मूला क्या याद रखना है, याद करने क्या चीज है, 1 माइनस क्या TC/TH, ये याद रहे बस, ठीक है। बाकी सब तो मोह माया हो गया। बीच का डेरिवेशन स्कूल वाले पूछ लें तो उनको बता दीजिएगा, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा हैवी डेरिवेशन है, थोड़ा सा हैवी, पूरा क्लास ले लिया उसने। एक कहां फंसता है, जैसे आप देखिए स्टार्टिंग में क्या होता, अगर अपन बोल देते वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सिस्टम, तो प्लस माइनस फंस जाता। तो बार बार कौन विचार करे, सब में क्या लिख दो, एक ही चीज लिख दो, खत्म करो उसको, ठीक है। वो डायग्राम मिटा दो 5 मिनट के लिए बेटे। अब सुनो, सिर्फ डायग्राम मिटा रहा हूं बेटा, लड़ो दो बेटा, ये डायग्राम मिटा रहा हूं, ध्यान देना बेटा प्लीज, बढ़ जाता ना, सिर्फ डायग्राम। अगर आप देखें दोबारा क्या रोकना पड़ेगा ना, हट जा रहा हूं, देखो सुनो, आपने क्या बनाया था इसका, देखिए ये क्या था आपका TH, ये क्या था बेटा TC, यहां से गया Q1, यहां कितना गया था Q2, अक्का लगाना, ये कितना W। सुनिए ध्यान से, ये जो आपने इफिशियंसी लिखा है ना, क्या लिखा था 1 माइनस TC बाई, बोलो क्या लिखा है TH, ये प्रकार से क्या आया TH माइनस TC/TH। एक सेकंड बेटा, अब देखो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है, दोबारा देता हूँ बेटिया, सो दिया कितना Q1, यहाँ कितना गया, काम कितने का हुआ, ये था क्या, एक मिनट, ये था क्या चीज, ये W बाई तो Q1 ही था ना यार, ये तो था, तो W कितना हुआ, W, एक मिनट रुको, W कितना था याद करो, जब हम W लिख रहे थे तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, एडियाबेटिक वाले में कट गया था, तो बचा कौन W1 और W2, और W1 क्या था Q1 और W2 Q2, लेकिन W2 जो था Q2 वाला था वो तो हीट के बाहर निकली थी, वो तो माइनस में थी। अब खेल देख, तो W था क्या, वो देख बेटा, एडियाबेटिक वाला कट गया तो W कट गया ना, W बचा कौन सा, W1 बचा था, बोलो है ना, W2 कौन था एडियाबेटिक का था, W4 कौन था एडियाबेटिक का था, W3 था इधर, तो W1 और W3 बचा ना, और W1 किसके बराबर हुआ था Q1 के बराबर, और W3 Q2 के बराबर गया था। देखो तो W था क्या एक्चुअली में, W था एक प्रकार देखा जाए तो क्या था, यह बोलो Q1 माइनस Q2 था, नहीं था क्या, यस, माइनस मतलब क्या हुआ, क्योंकि हीट क्या हुई थी, बाहर गई थी, अपॉन क्या है Q1, ये देखो अलग करो, 1 माइनस, ये देखो ये आ गया, अब देखो डायरेक्ट, तो आपका फॉर्मूला ये वाला याद करो चाहे वाला याद करो, बस याद रहे, बोलो हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं है, चलो कॉपी कर लो अच्छे से। अब मैं हटा दूं क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये तो एक्स्ट्रा बढ़ रहा था, हाँ आ गया यार।